अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें जब भी नेकी की तौफीक मिले, इस पर पहला रिएक्शन शुक्र का होना चाहिए। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने मुझे इस नेकी की तौफीक दी, और साथ साथ इस बात का डर कि अल्लाह मुझसे ये तौफीक वापस ना ले ले। तो हम नेकी अल्लाह की तौफीक से कर पाते हैं। तो फिर व्हाट इज़ आवर क्रेडिट इन इट? Well, the passcode for this tawfiq is in our hands, and that is dua, our humility and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. ज़िंदगी में हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की शिद्दत से आरज़ू हो, but have you ever noticed we somehow never make dua for it? Why? Allah hasn't given you the tawfiq to make dua. हो सकता है कि हम उस चीज़ के बारे में दिन रात सोचते हों। आप लोगों से पूछें कि दुआ की, तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप बहुत ही अजीब सी बात कर रहे हो। इसकी वजह यह है कि हमें शायद लगता है कि चूंकि अल्लाह सब जानता है तो दुआ की क्या ज़रूरत है। हमारी किसी चीज़ की आरजू दुआ नहीं होती है। दुआ के लिए तो आजिज़ी के साथ अल्लाह को अपना रब मानते हुए हाथ फैलाने होते हैं। सहाबा छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुआ किया करते थे। सो द वन हु डजंट यूज़ दिस पास कोड, Allah has closed the doors of khair on this person. So dua, humility and obedience of Allah, that leads to khair in life. इसी तरह गफलत और नफ्स की गुलामी शर के रास्ते पर ले जाती है, लेकिन हम शर को कभी अल्लाह से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो अल्लाह के हुक्म में शर नहीं हो सकता। हाँ, उस काम में आपके लिए शर ज़रूर मौजूद हो सकता है, और अक्सर बहुत से कामों में बज़ाहिर शर नज़र आता है, लेकिन उसमें खैर होती है। किसी शख्स की टांग अगर डॉक्टर एम्पुटेट करता है, ये खैर है, उसमें ही इसके लिए शिफा है। और कभी कभी एक ही काम में किसी के लिए खैर और किसी के लिए शर होता है। अल्लाह ने फ़िरौन को सज़ा दी, उसके लिए गर्क होने का अमल शर और दूसरों के लिए खैर था। वो जो बाज आ गए, उसकी मौत को देख के उनके लिए भी खैर, और वो जिनको फ़िरौन से आज़ादी मिल गई उनके लिए भी खैर। बट फॉर द हक और फॉर खैर टू स्प्रेड, म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ अ मस्ट। इसी तरह शर और बातिल किस चीज़ से फैलता है? तासुब से। व्हेन यू हैव ईगो इश्यूज, व्हेन पीपल आर बायस। इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में हमें आम तौर पर दूसरों की कामयाबियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। We very easily feel insecure and we become biased towards these high achievers. और चाहे वो जितना अच्छा काम कर रहे हों, हम उनसे कॉपरेट नहीं करना चाहते। So am I biased? Do I have ego issues? Do I focus on work or I focus on the person doing that work? A very tough question that everyone and especially the ones working for Deen must ask themselves. क्योंकि दूसरे शख्स का खुलूस कितना है, this should surely outweigh his way of working. तो बिल्कुल जैसे एक इमारत की बुनियाद में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है और उसकी फिनिशिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, both are very essential but they are different. इसी तरह किसी भी खैर के काम के लिए मुख्तलिफ मिजाज के लोगों की ज़रूरत होती है। So we must resolve to contribute in any good deed we come across without being biased. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Help one another in virtue, but do not help one another in sin and transgression. दूसरों की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करके उनकी अच्छाइयों पर फोकस करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होता है। And we will surely grow as a human being and become people of resilience.